जीएसटी में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे कह रहे सब चैप्टर वाइज अमेंडमेंट डाल दो, तो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट है ही नहीं। मतलब जो मैं अमेंडमेंट डाल रहा हूँ बस उसी टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट है। आज हमारा अमेंडमेंट नंबर शॉर्ट नंबर 6 है। आज हम डिस्कस करेंगे आईटीसी के चैप्टर के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे और एक टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। और वो अमेंडमेंट है जो पहले भी हमने एक बार की हुई है, बट अगेन फिर उन्होंने सप्लीमेंट में डाल दिए, तो हो सकता है वो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन जाए। इसके बाद जीएसटी के 2 या 3 शॉर्ट्स और आएंगे जिसमें एग्जाम्शन के चैप्टर की अमेंडमेंट्स होंगी। मतलब मेजर अमेंडमेंट जो है वो एग्जाम्शन में है, बट वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, वो भी छोटी छोटी है, तो वो कल से आना स्टार्ट हो जाएंगी। होपफुली हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट 7-8 शॉर्ट्स में सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब 8 या 9 शॉर्ट्स में खत्म हो जाएंगे। अब आज वाली सबसे पहली अमेंडमेंट टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आपने याद करो एक सेक्शन 12(4) किया था वाउचर वाला, याद है वाउचर वाले केस में, और एक 13(4) आपने किया था वाउचर वाला कि अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो फिर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर वाउचर नॉट आइडेंटिफिएबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब वो सब सेक्शन ओमिट हो चुका है, मतलब उस पर अब क्रॉस कर देना। अब वाउचर वाला टाइम ऑफ सप्लाई अलग से नहीं है, वहाँ पे जनरल रूल एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो वाउचर वाला ना क्रॉस कर देना, जिन्होंने भी नोट्स में वाउचर वाला लिखा होगा अब वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद गुड्स वाले केस में वैसे पहले भी पेमेंट की डेट हम चेक नहीं करते थे, अब इन्होंने एक्ट से ही वो डिलीट कर दी है। तो पेमेंट हम पहले भी चेक नहीं करते थे, पेमेंट गुड्स वाले केस में अभी भी चेक नहीं करनी। सर्विस वाले केस में पेमेंट पहले भी चेक करते थे, अभी भी चेक करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्लैरिफिकेशन है कि गुड्स वाले केस में पेमेंट अगर आपने कहीं लिखी हुई है तो पेमेंट को क्रॉस कर देना। फिर आईटीसी के चैप्टर में अमेंडमेंट ये भी हमने पहले की थी, या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले केस के अंदर आई थी, जो मैंने कहा था ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जैसे मान लो जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो क्या करते हैं डीलर को गाड़ियाँ, मतलब एक हमारा एग्रीमेंट होता है एक्स वर्क एग्रीमेंट, अगर आपको पता हो, उसके अंदर क्या होता है कि फैक्ट्री गेट पर ही हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं गाड़ी। उसके बाद की जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, इंश्योरेंस होगी, वो सारी की सारी डीलर की होगी। तो लास्ट टाइम ये क्लैरिफिकेशन आई थी, अमेंडमेंट अभी की नहीं है, लास्ट टाइम क्लैरिफिकेशन आई थी कि हम फैक्ट्री गेट पे जहां पर वो हमने गाड़ी उसको हैंड ओवर की है, वहीं पर हम ये मान लेंगे उसने गाड़ी वो रिसीव कर ली है और वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर बाद में उसने उस गाड़ी को बिजनेस में यूज नहीं किया, पर्सनल यूज किया, तो फिर आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेसिक से क्लैरिफिकेशन है कि भैया जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वाले केस में फैक्ट्री गेट पर ही हम ये मान लेंगे कि आपने सामने वाले ने गाड़ी रिसीव कर ली है, आईटीसी क्लेम कर लेगा, और अगर बाद में नॉन बिजनेस यूज करेगा उस गाड़ी का तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बस ये आईटीसी के चैप्टर में अमेंडमेंट है, और कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, जो तुमने किया सब सेम है। आपको मैंने पहले भी कहा था जीएसटी में कोई खास चेंज नहीं है, आराम से तुम जीएसटी की तैयारी कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। अब 2-3 शॉर्ट्स के अंदर सारी अमेंडमेंट खत्म करवा दूंगा। जय हिंद जी।